जय माता दी दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी से कार्तिक पूर्णिमा शुरू हो गई है और कल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई की जाती है, उनकी विशेष पूजा की जाती है। तो संपूर्ण वीडियो कैसे पूजा करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे, दीपदान कैसे करेंगे, 365 बाती का दिया हम कैसे बनाएंगे पूरे साल भर अगर आप दीपदान नहीं कर रहे हैं, और साथ में मैं बताऊंगी कि किन 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 4 चीज़ों को चढ़ाने से आज के दिन आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो तुलसी माँ के आसपास हम रंगोली बना लेंगे। आप जैसे रंगोली बना सकते हैं वैसे बना लेंगे। जो पूजा सामग्री है उसमें है फल, फूल, गन्ना, ऋतुफल जैसे सिंघाड़ा, आंवला, और उसके बाद आप रख सकते हैं कोई भी नैवेद्य प्रसाद जिसमें चने और की दाल भिगोकर और गुड़ विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, पुए चढ़ाए जाते हैं, मीठी पूड़ी चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले तुलसी माँ के आसपास हम इस तरह से रंगोली बना लेंगे। उसके पास हम तुलसी माँ को अच्छे से सजा लेंगे। फिर सबसे पहले हम गंगा जल अर्पित करेंगे। उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएंगे, गाय का दूध चढ़ाएंगे। कच्चा गाय का दूध चढ़ाते समय आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है आप वो अपने मन में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी जो भी इच्छा है माँ तुलसी उसको पूरा करती हैं। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे इस तरह से। तो 4 चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगी जिसे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है वो पूर्ण होगी, घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, कमल गट्टा चढ़ाएंगे और धनिये का अक्षत चढ़ाएंगे। माँ तुलसी को चावल का अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है, तो चावल का अक्षत नहीं चढ़ाते हैं। तो इस तरह से फिर हम उनको लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएंगे। बहुत से लोग माँ तुलसी को साड़ी पहनाते हैं, लेकिन चुनरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो लाल रंग की चुनरी भी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भी आपकी जो इच्छा है वह पूरी होती है। तो 2 चीज़ें मैं आपको बता चुकी। पहला, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए गाय का। दूसरा, चुनरी जरूर माँ तुलसी को चढ़ानी चाहिए, आपकी जो भी इच्छा है पूरी होगी। तीसरी चीज़ है इस तरह से कलावा जो मैंने चढ़ाया है, कलावा चढ़ाना चाहिए। इसको कलावा को आपको पूजा में शामिल करें। उसके बाद इस कलावे को आप साल भर तक यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों में बांध कर। इससे माँ तुलसी आपकी रक्षा करती हैं। तो इस तरह से फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से फूल चढ़ाने के बाद फिर हमें जो है ये देखिए इस तरह से फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो इसके बाद हम जो है दीपक जलाएंगे। इस तरह से दीपक जलाएंगे, और चूंकि पूर्णिमा है तो 15 दिए आप अलग से ज़रूर जलाएं, और उन 15 दियों को आप घर के हर कोनों पे आप ज़रूर रखें। इस तरह से दियो दिवाली भी बोला जाता है। तो इस दिन आपको दीपक ज़रूर जलाना है। तो माँ तुलसी के सामने भी आप दीपक रख देंगे इस तरह से। उसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, माँ को बिंदी लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर भी आप माँ तुलसी को अपने सिंदूरे से चढ़ा सकते हैं। 7 बार उनकी पत्तियों पर आप इस तरह से सिंदूर चढ़ाएंगे। ये देखिए, तो विदाई माँ तुलसी की आज के दिन विदाई की जाती है, तो उन्हें पूरी तरह श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया कलावा चढ़ाया जाता है। और एक और विशेष उपाय है, मैं आपको बताऊंगी आगे, जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, इस तरह से देखिए सिंदूर चढ़ा रही हूँ मैं। तो माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हमको जो है तुलसी माँ की जो भी कथा है आप वो पढ़ सकते हैं, या पूर्णिमा की जो कथा है, पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा की जो कथा है उसे हमें सुनना रहता है। जैसा कि हमें पता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो है ये व्रत रखा जाता है और इस तरह से पूजा की जाती है विधि विधान से। माँ तुलसी की फल चढ़ाएंगे। तो जो भी मौसमी फल है वो चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आप जो है सिंघाड़ा चढ़ा सकते हैं, आंवले का सीज़न है आंवला सर चढ़ा सकते हैं, केला, सेब, इस तरह से जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए माँ तुलसी को भोग के रूप में चढ़ाएंगे। साथ में जैसा कि मिलता है चने की दाल और गुड़ चढ़ाया जाता है। मीठे पुए आप चढ़ा सकते हैं, आप मीठी पूड़ियाँ बना के चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई मीठी वस्तु बना के, कोई भी मीठे प्रसाद बना के आप उसे माँ को, तुलसी माँ को ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आज के दिन जो है, अगर आप साल भर तक तुलसी माँ को दिया नहीं जला रहे हैं तो दीपदान या 365 बाती का दिया भी आप जला सकते हैं। उसका तरीका मैं आगे बताऊंगी कैसे आपको बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूजा करनी है, कथा सुननी है, आप तुलसी माँ का भजन कीर्तन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से देखिए, जब हम भोग या प्रसाद चढ़ाते हैं तो इस तरह से 3 बार हमें आचमनी करनी रहती है। जो दीपक जलाया है उस पर हम टीका लगाएंगे।
इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी रहती हैं। इसके बाद हम जो है माँ तुलसी को धूप दीप लगाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे और उसके बाद हमें माँ तुलसी की आरती करनी है। माँ तुलसी की आरती आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। नहीं मिल पाएगी तो आप जो है नेट से निकाल सकते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमः। इस तरह से तुलसी माँ की आरती है। आप जो है भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व है, तो आप भगवान विष्णु की भी आरती साथ में गा सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती गाइए, माँ तुलसी की आरती गाइए, माँ लक्ष्मी की आप आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से हमें आरती करनी है। जब भी आप पूजा इस तरह से करें, जब भी कोई इस तरह से अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो घर के बच्चों को भी शामिल करें, घर के सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हों और पूजा करें। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, एक उपाय बता रही हूँ। एक धागा लीजिए या आप कलावा ले सकते हैं, उसमें 108 गांठें बांधिए और 108 गांठें बांधते समय हर गांठ में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 108 बार जाप करना है और इसी तरह गांठें बांधती जानी है। ये देखिए, इस तरह की गांठ बांधा हुआ एक धागा है जिसको माँ तुलसी को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है, किसी प्रकार की कोई बाधा है वो दूर होती है, आपको कोई शारीरिक कष्ट है वो दूर होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी रहती है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए मैं आरती गा रही हूँ, तो आरती से पहले ये सारा काम कर लें। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई, 4 उपाय बताए जिससे आप पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी को ज़रूर अर्पित करेंगे। उससे आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण होगी, धन की प्राप्ति होगी, घर में बरकत बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। पहला मैंने बताया कच्चा दूध चढ़ाना है, दूसरा है माँ को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं, तीसरा है कलावा चढ़ाना चाहिए, अच्छा सूट चढ़ाना चाहिए। इसको आप चढ़ाने के बाद साल भर तक आप अपने घर के बच्चों और घर के सभी सदस्यों को समय समय पर आप बांध सकते हैं, इससे आपकी रक्षा होगी। और चौथा मैंने बताया इस तरह से 108 गांठ वाला धागा चढ़ाना है। उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना करनी है माँ को। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करके हम फूल अर्पित करेंगे और माँ से विनती करेंगे कि हमारी जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में हमें माफ़ करें और हमारे घर में जो सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे, हम घर में हमारे बरकत बनी रहे। इसके बाद आपको दिए जलाने हैं। इस तरह से 15 दिए आप घर के हर कोने पे चढ़ाएंगे। ये 365 बाती का दिया है। पतले पतले धागे से, आप सूत के धागे से 365 धागे लेके एक तरह से सबको मिला के ये दिया बनाते हैं। और इसे देखिए नारियल है, नारियल को काट के, सूखा नारियल को काट के उसके अंदर आपको तेल या घी लेना है। अगर तिल का तेल मिल पाए तो बहुत अच्छा है। तो उस दिए की भी हमें टीका लगा के पूजा करनी है, फूल रखना है और एक स्वस्तिक बनाकर इस तरह से आपको दीपक जलाना है। इसको बोलते हैं 365 बाती का दिया और इसको जलाने से आपके जो साल भर के दिए का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।